To all my soul family, divine family, and pure soul, pure divine soul। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है लियो यानी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, उसमें हम ओवरऑल सब कुछ देखेंगे। कैरियर, हेल्थ, लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ। अगर किसी ने अब्रॉड जाने का सोचा है या जॉब के लिए सोचा है, ओवरऑल सब कुछ आउटकम देखेंगे हम क्या होने वाला है। और लास्ट में हम साईं जी की गाइडेंस लेंगे कि साईं जी हमारे को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी हमारे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उस पर हमने अमल करना है। तो देखते हैं। देखो, ये पहला ही कार्ड्स जो आ गया ये है थ्री ऑफ फ्रेंड्स। थ्री ऑफ फ्रेंड बताते हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दें। वैसे जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, मेरे यूनिवर्स, मेरे एंजल्स मेरे को गाइडेंस देते हैं, मेरे भगवान मेरे को मैसेज डाउनलोडिंग करते हैं। 70 से 90% हर किसी के साथ रेजोनेट होते हैं। अगर नहीं होती तो किसी और के लिए होगी, आप छोड़ दें, आगे बढ़ें। तो इसमें आप वेटिंग जोन में हो, जो भी देख रहे हैं एजेंसी, आप किसी की वेट कर रहे हो, आप किसी एक ही चीज को पकड़ के बैठे हो, चाहे जॉब के लिए एफर्ट लगाए हैं ज्यादा, तो चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिज लाइफ में, आपके पास तो और भी ऑप्शन है जिंदगी के एनी वे, किसी भी वे में। लेकिन आप उसको पीछे छोड़कर एक चीज को पकड़ के बैठे हो, या उसका वेट कर रहे हो, या किसी और की ओर पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते। आप स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, आप अलाइंड हो, तो कोई और ही जैसे जो भी देख रहे हैं कोई आपके पीछे पागल है आपके प्यार में, आपकी लुकिंग, गुड लुकिंग से। आप स्मार्ट हो उससे भी, लेकिन आपने उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ गए। तो आपने एक ही चीज को पकड़ा हुआ है। या फिर अगर किसी की मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो वेटिंग मोड में है कि वो ठीक हो जाए, पॉजिटिव वे में उसको रिजल्ट अच्छे मिल जाए। अगर किसी की लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो वेट कर रहे हैं। अगर कैरियर में कोई चल रही है तो वो वेट कर रहे हैं। वैसे ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पास सब कुछ है, बैलेंस हो, अलाइंड हो, ग्रोथ है, लेकिन फिर भी अंदर से इंटरनल आप संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप कुछ वेट कर रहे हो। ये है आपका पास्ट बताते हैं। जैसे 3 मंथ 2 मंथ अपने हिसाब से देख लें, जैसे भी होता है। तो ये आपका कार्ड, सेकंड कार्ड आया, ये है 10 ऑफ हैंड्स। 10 ऑफ हैंड्स ग्रोथ का कार्ड है, ओवर बर्डन का कार्ड है। बहुत एक ही टाइम पर ज्यादा काम करने का कार्ड्स है। आपने ओवर बर्डन लिया होगा पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में ले रहे हो काम के लिए। मैनेजमेंट वेल इन पॉजिटिव वे, अल्टीमेट आउटकम इज गुड। आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे थे, जितने भी एफर्ट लगा रहे थे, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे थे पास्ट में, जब मिल रहे हैं। अगर किसी ने सोचा है, एफर्ट लगाए, बहुत मेहनत लगाई कि एब्रोड जाना है, एब्रोड जाकर सेटल होना है, तो आप एब्रोड जाने में, ये देखो पीछे एब्रोड बनने हैं, तो आप जा सकते हो अक्टूबर के महीने में। अगर आपने एक्शन लिया है, अगर आप एफर्ट लगा रहे हो एब्रोड जाने का, तो आप एब्रोड जा सकते हो, वहां जाकर सेटल हो सकते हो, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, एफर्ट बहुत लगाए हैं।
किसी भी काम के लिए वो बर्डन बॉल लिया है और आप अकेले ने ही अपने बल पर ये सारे काम किए हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स आपके जो आए हैं वो मेजर कार्ड भी आए हैं। वैसे ये तीनों मेजर कार्ड हैं। तो देखो ये 10 ऑफ सोर्ड्स आपका कार्ड्स आया। 10 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि आप को धोखे मिले होंगे, डिस्ट्रॉयड, अंदर से कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रॉयड हुआ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी में चेंज आते हैं, कुछ चेंज अगर कहीं से हमको धोखे आते हैं, नेगेटिव वे में हमारे को कुछ कोई लोग डिस्ट्रॉयड कर देते हैं या फिर डैमेज करके छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे को वो धोखा मिलता है। ऐसे होता है जैसे किसी ने हमारी पीठ के पीछे स्वॉर्ड्स किरपाने लगा दी। ये देखो कितनी किरपाने लगी हुई हैं, इतनी ज्यादा ठेस ही या शी जो भी आप देख रहे हैं आपको हुआ होगा, हर्ट हुए होंगे आप, और डैमेज हुए होंगे, रिस्पेक्ट पर ठेस पहुंची होगी, लेकिन आप पर ईगो भी है। प्रेजेंट में आपकी ईगो खत्म हुई होगी या फिर अक्टूबर में ईगो खत्म होने वाली है। जो भी आप एक्सपोज हुआ होगा, ब्लेम लगने का डर है। देखो ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में बोलने में थोड़ा मैं झिझक भी रही हूँ, तो जो यूनिवर्स मेरे को बताते हैं मैं वही आपको मैसेज दे रही हूँ। ब्लेम लगने का या दाग लगने का या फिर रिस्पेक्ट हर्ट होने का या हुई होगी या फिर आने वाले अक्टूबर के महीने में होने का डर है। आगे के टाइम में आप थोड़ी सी गिल्टी में आने वाली हो। गिल्टी ऐसे नहीं होती कि हमने कुछ कर दिया, कोई लोग भी हमको कुछ कह के गिल्ट कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला है। और आप में ईगो है, आप अपनी ईगो थोड़ी सी कम करें, किसी को बोलने से पहले कुछ थोड़ा सोचें। तो डोंट वरी, अच्छे कर्म करें, किसी को अच्छा बोलें, बोलने से पहले मैंने पहले भी बता दिया। आगे आपके हालात सुधरने वाले हैं, जो भी धोखे मिले हैं, क्योंकि आप ने कोई डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, कोई डिसीजन लेना है, तो आप वो डिसीजन जो भी लोगे, डिसीजन लेने के लिए आप आधा आधा परेशानी आधा सलूशन आपके पास है, लेकिन आप परेशान भी हो, लेकिन आधे, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो यशी, आप भगवान के टच में हो, आप भगवान को बहुत प्यार करते हो, इसलिए भगवान ने आपका कुछ अच्छा ही सोचा है। तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो अच्छा लोगे। फिलहाल आपके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, कैरियर में, अब्रॉड जाने के लिए, या फिर हेल्थ में, या फिर लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में। तो जो भी देख रहे हैं आप अंदर से खुश हो, क्योंकि आप भगवान के टच में हो, भगवान को मानते हो, आध्यात्मिक इंसान हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, इसलिए आपने सोचा, आपके अंदर ये चल रही है इंट्यूशन कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो अच्छा लोगे, पॉजिटिव वे में लोगे, कॉन्फिडेंस है आपको। तो ये था आपका, आपने डिसीजन लेना है, आपकी एक कहानी बन गई। अब देखो जो भी आपने डिसीजन लिया तो वो ये आ गया, जो भी डिसीजन लिया, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो,
भगवान का नाम लेते हो। अगर किसी की कोई मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो ठीक होने वाली है। अगर किसी ने कोई मैरिज के लिए कोई सोच रहा है तो उसकी मैरिज हो जाएगी। ओवरऑल बच्चे के लिए गुड न्यूज सोच रहा है तो गुड न्यूज आने वाली है। अगर किसी ने एब्रोड जाने का सोचा है तो वो हो जाएगा। देखो ये भी कार्ड्स यही है, ये मेजर कार्ड है। ये भी मेजर कार्ड था डिसीजन में अक्टूबर के महीने में या अक्टूबर के महीने के 1-2 महीने बाद में आप कोई डिसीजन ले सकते हो। तो ये भी मेजर कार्ड है, वो भी मेजर कार्ड है, ये भी मेजर कार्ड है। मेजर कार्ड ये मेजर अरकाना यूनिवर्स का मेजर कार्ड होता है। 100% जो यूनिवर्स करते हैं वो होता ही है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया, चेंज आने के आपको कुछ धोखे मिले तो फिर आप भगवान के रास्ते में चल पड़े। जब भी हमको कोई दुख मिलता है तो हम भगवान को जरूर याद करते हैं। तो आपने भगवान की शरण ली तो भगवान की शरण में गए, लेकिन जो भी आपको दुख मिले अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें सेहत का है। हार्ट का थोड़ा ध्यान रखें, अपने हार्ट का जरूर ध्यान रखना है। ट्यूशन आपकी बढ़ने वाली है, आप और भगवान के कनेक्शन में आने वाले हो। अगर किसी ने जॉब के लिए सोचा है तो टीम वर्क, कंपनी में डॉक्टर, नर्स, जो भी आप मोटिवेशन स्पीकर्स, वो आपके ये जॉब मिलने वाली है। अगर किसी ने कोई पेपर दिए हैं क्लियर कर लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ लेकर चलने वाली हूँ। आप भगवान के टच में तो बहुत ज्यादा आ रहे हो, गुरु की दृष्टि आपके ऊपर होगी। सब कुछ ओवरऑल ठीक होने वाला है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। आप कुछ सर्च करने वाले इंसान हो, आप हमेशा कुछ सर्च करते रहते हो भगवान के बारे में भी। वैसे भगवान एक है, आप ये दूसरों को भी बताते हो और खुद भी कई बार पजल हो जाते हो कि क्या भगवान एक है। आप ट्रेडिशनल पुराने विचार कई बार आपके अंदर आ जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये ये कार्ड्स बताते हैं कि अगर किसी ने मैरिज का सोचा है तो उसकी मैरिज हो जाएगी। जो भी है यहाँ शी देख रहे हैं उनका जहां भी ये रिलेशन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो जब भी आप भगवान के रास्ते पर चले तो ये देखो आपके सारे काम जो भी देख रहे हैं या शिव, वो शिव भक्त हैं या फिर शिव जी भोलेनाथ पर बहुत उनका विश्वास है। ये चैरियट का कार्ड है, ये केतु का कार्ड है। आपके काम हो जाएंगे लेकिन स्लो होंगे, डिले 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 स्लो होंगे। डोंट वरी, सक्सेस मिलेगी। सक्सेस लास्ट में आपको सक्सेस ही मिलनी है, चाहे जितनी भी आपने वेट कर ली। सक्सेस, मूव ऑन, मूविंग फॉरवर्ड विद ए विजन। पॉजिटिव वे प्लस नेगेटिव वे और पॉजिटिव वे ऑप्शन है, एक साथ लेके जाना है आपको। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहां भी आपका कनेक्शन है ये आप देख ले, ही या शी। अगर कनेक्शन नहीं है तो अगर बनने वाला है तो तब भी आपका आपके पर्सन के साथ डिवाइन कनेक्शन है। इंट्यूशन बेस्ड आप किसी को कोई डिसीजन लेने वाले हैं, इंट्यूशन के साथ आप डिसीजन लोगे। अगर किसी को कुछ आंसर देना है तो वो भी आप इंट्यूशन से अपने से आंसर दोगे। एक्सप्रेसिव होके डिसीजन लोगे आप, क्योंकि आप रिसर्च करने वाले हो। आप रिसर्च करने में शौक रखते हो। विजडम बहुत है आपके अंदर, जो भी देख रहे हैं ही या शी लियो राशि वालों, आपके अंदर विजडम बहुत है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ लेकर चलते हैं। अगर किसी ने शादी के लिए सोचा है तो तर बर त्यार आपकी शादी होने वाली है। अगर किसी ने एब्रोड जाने के लिए एक्शन लिए हैं, फॉर्म फिल किए हैं, तो वो तैयार बर तैयार जाने वाले हैं एब्रोड। एब्रोड जाकर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि आप गुड लुकिंग हो, आपको रिसर्च करने का शौक है, आप भगवान के टच में हो।
जब भी हम भगवान के टच में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लोग तो कहते हैं कि मेडिटेशन करने से हम लोग हल्के हो जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेडिटेशन करने से हम लोग ऐसा होता है जब हम मेडिटेशन से उठते हैं कि जैसे कोई नशा किया होता है, कोई नशा किया होता है। लेकिन क्या होता है, मेडिटेशन करने से हमारी क्लींजिंग होती है। कई लोग कहते हैं हम जब भी मेडिटेशन करते हैं हमारे यहाँ पेन होती है। क्यों होती है पेन? फिर पेन के मारे लोग मेडिटेशन में बैठते नहीं। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कई कुछ हम करते हैं, लेकिन वो सब एक प्राइमरी क्लासेस है, प्री क्लासेस है, वो हमारा फाउंडेशन है, हमारी एक नींव है। उसके आगे भी हमारी हायर एजुकेशन, हायर स्टडी है, स्पिरिचुअल पढ़ाई है, उसके आगे हमने जाना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तभी हमको वो भगवान नेक्स्ट 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 लेकर जाते हैं। हमारे शरीर की क्लींजिंग होती है, जैसे समुद्र मंथन होता है वैसे हमारा मंथन होता है, तभी हमारे में चेंज आते हैं। ऐसे हमारे में चेंज नहीं आने वाले, चाहे सारा सारा दिन जाके मंदिरों में घंटियां बजा लो, चेंज मेडिटेशन इंट्रोवर्ट होने से ही आते हैं, आएंगे। पहले तो आपको बहुत दुख लगेगा, दुखी हो जाओगे, शरीर में लेजीनेस आएगा, शरीर में पेन हो जाएगी, डॉक्टरों के पास दौड़ेंगे, लेकिन आप करते रहोगे तो आपके शरीर की क्लींजिंग हो जाएगी। आपको फिर आगे से आगे इतने नजारे मिलने वाले हैं। इसलिए आप स्पिरिचुअल हो, लियो राशि वाले हो, आप और स्पिरिचुअल हो, इंट्रोवर्ट हो, अपने अंदर जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ही आपको सारे हल मिलेंगे। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। भूलने से भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। शायद ही आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखता होगा, अब हम दुखाते होंगे। अब हम देखते हैं कि हमको हमारे साईं जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखो ये साईं जी देवी एक रूपता, दैवी एक रूपता साईं जी हमको बताते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। लियो राशि वालों, सिंह राशि वालों, आप ये देख लो, कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मा के साथ संबंध है, और आत्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है। इसलिए ये लियो वाले देख लो, आपने अगर कहीं जाने जाने में भी सोचा है कि भगवान एक नहीं है, हर जगह में अलग है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जहां भी जाओ आप, लेकिन भगवान एक है। ये साईं जी कह रहे हैं, आपने यही सोचना है, थॉट में लेकर आना है, प्रैक्टिकल में लेकर आना है कि भगवान एक है। और साईं जी और उनके पास जाने का रास्ते लेकिन अनेक है, लेकिन भगवान इन एक है। ऐसे तो मैं कहती हूँ उनके पास जाने का रास्ता भी एक ही है, मेडिटेशन, इंट्रोवर्ट, अपने अंदर जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो बुझे सो पाए, जो बाहर है वही हमारे अंदर है, खोजने की जरूरत है। आप ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया मैंने कि अब रिसर्च करने का आपको शौक है, तो रिसर्च करना तो यहाँ करो, अपने अंदर जाके करो, ठीक है। ये है साईं जी बोलते हैं कि ये मौन कार्ड है। मौन, आपने मौन रखना है, चुप रखना है। जैसे कई बार मौन व्रत रखते हैं ना हम लोग, चुप रहते, कोई जो मर्जी हमको बोल दे, डोंट वरी, भगवान को समर्पित हम मौन। आप जाने जाने में ज्यादा बोल के किसी का दिल दुखाते होंगे, तभी साईं जी बोल रहे हैं कि मौन की भाषा सीखिए, मौन की भाषा सीखिए। हजार शब्दों से भी ज्यादा ये कारागर होते हैं। मौन, चुप रहना, स्पेस देना किसी को, किसी के साथ ज्यादा इतना लिंक में कनेक्शन में नहीं आना, किसी का भूले से भी दिल नहीं दिखाना। उससे बेटर है कि आपने, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो आपने उस पर रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च करने का आपको शौक है। तो साईं जी भी यही कहते हैं कि मौन की भाषा सीखिए, ठीक है। मौन की भाषा सीख के ये सोचो कि उस बंदे ने मेरे को ये बोला तो उसको मैंने रिसर्च करके अपने आप को ठीक करना है। ये साईं जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। साइलेंस जोन में जो लोग जाते हैं, कई बार यूनिवर्स उनको साइलेंस जोन में ले आते हैं, तो उससे वो लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट होके रिसर्च करते होते हैं, सर्च करते होते हैं साइलेंस रहकर, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने अंदर जाते हैं, वैसे मैं हर किसी को प्लीज मैं एडवाइस देती हूँ कि अगर आप अपने 7 चक्रा
बैलेंस में नहीं ला सकते तो कम से कम अपने 5 चक्रा जो हैं, ये अपर चक्रा है, ये हमारा आज्ञा चक्रा, दिव्य आई, ड्वाइन आई, आज्ञा, दिव्य चक्षु, शिव चक्षु और क्राउन चक्रा। अगर हम ये ऊपर भगवान गगन मंडल भगवान के ये अपर चक्रा है, इनको नहीं बैलेंस करना कोई इजी काम नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और मुश्किल भी नहीं है अगर कोई करना चाहे तो, अगर कोई सोच ले कि मैंने करना है। जो नीचे वाले चक्रा है हमारे, कम से कम वो तो आप बैलेंस में ले आओ। 5 चक्रा है, उनको बैलेंस में ले आओ। ये नहीं आज मैंने बोल दिया तो आपने फटाफट फोन निकाला, नेट में से निकाला और करने गए, उससे कुछ नहीं होता। वो आपको तरह तरह से तरीके बताएंगे, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं होता। जब तक आप एक जब लिविंग के पास नहीं जाओगे कि जो आपकी एनर्जी पिक करे और आपको अपनी एनर्जी दे, उसके पास जाकर अपने चक्रा को बैलेंस करवाओगे, तभी आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। नहीं तो वरना तो इंटरनेट पर तो लाखों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां से सीख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं ना, तो हम भी खुद भी तो पढ़ा सकते हैं ना। हम इतने विषय क्यों देते हैं? क्योंकि एक सिस्टेमेटिकल भगवान का जो काम है वो सिस्टेमेटिकल है। ऐसे ही अपने ज्यादा नहीं तो 5 चक्रा तो आप बैलेंस में ले आओ, तभी आपका कैरियर, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी हेल्थ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लियो राशि वालों, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ज्यादा दुख देखे, इसलिए पास्ट में और प्रेजेंट में भी देख रहे हो तो आपका दिल दुखा है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, खास करके अपने हार्ट का ध्यान रखो। ज्यादा हर्ट नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी, भगवान के टच में रहना है, ठीक है? फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी को इजाजत दो। ओके, रब रखा, शब्बा खैर, शब्बा।